हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। रसोई में मिला 9 फीट का अजगर, स्नेक कैचर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। धनबाद के झरिया के बास्ता कोला इलाके में सोमवार सुबह एक घर की रसोई में अचानक 9 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। यह देखकर घर में हड़कंप मच गया। घर के मालिक श्याम रवानी की बेटी जब पानी लेने रसोई में गई तो उसने सांप को देखा और घबराकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय नेता रिंकू शर्मा को दी गई। उन्होंने तुरंत स्नेक कैचर मंतोष कुमार और पुलिस को बुलाया। थोड़ी ही देर में मंतोष कुमार पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। मंतोष कुमार ने बताया कि यह अजगर पाइथन प्रजाति का है और इसकी लंबाई लगभग 9 फीट है। इसे वन विभाग को सौंपा जाएगा या फिर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। अजगर पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान होगी हल्की बारिश। तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 29 सितंबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कई जगहों पर तेज हवाओं और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। 1 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों और आसपास के जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं 2, 3 और 4 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 29 और 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगहों पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा 38.2 mm बारिश दर्ज की गई। जून से अब तक झारखंड में सामान्य से 12% कम बारिश हुई है। रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जबकि पाकुड़, देवघर और लातेहार में कम बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर दुर्गा पूजा के दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहेगा। साथ ही हल्की बारिश से लोगों को राहत भी मिलेगी। गुमला महिंद्रा शोरूम पर एसीबी की छापेमारी, दस्तावेज और कंप्यूटर खंगाले। गुमला शहर में लोहरदगा रोड स्थित महिंद्रा नेक्स्ट जेन शोरूम पर सोमवार को एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 गाड़ियों से पहुंचे 4 अधिकारी और करीब 15 पुलिस जवान अचानक शोरूम में दाखिल हो गए। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी और ग्राहक घबरा गए। टीम ने शोरूम के दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम और रजिस्टर की जाँच शुरू कर दी। कर्मचारियों से आय, व्यय और पैसों के लेन देन की पूरी जानकारी मांगी गई। बही खाते और कंप्यूटर डाटा को खंगाला गया। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से शोरूम में गड़बड़ी और संदिग्ध लेन देन की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों की पुष्टि के लिए यह कार्रवाई की गई। जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, इलाके में खबर तेजी से फैल गई। लोग मौके पर जुट गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल एसीबी की टीम जुटाए गए दस्तावेज और डाटा की जाँच कर रही है। जाँच पूरी होने के बाद ही असली गड़बड़ी का खुलासा होगा। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 2 युवकों की मौत, एक आईसीयू में भर्ती। गोड्डा महागामा NH 133 पर गोरसंडा गांव के पास रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बिहार के बांका जिले के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि गोड्डा का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक एक ही बाइक पर महागामा से गोड्डा की ओर आ रहे थे। गोरसंडा के पास बने तीखे मोड़ और क्षतिग्रस्त पुलिया के पास बने डायवर्जन पर बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सुरक्षा गार्ड से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 28 वर्षीय अमित कुमार शाह और 28 वर्षीय महेंद्र कुमार शाह को मृत घोषित कर दिया। 18 वर्षीय ऋषि कुमार शाह की हालत नाजुक है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजन जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां मातम का माहौल बन गया। दोनों युवक आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे और अविवाहित थे। गांव में भी गहरा दुख फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है और डायवर्जन पर सुरक्षा इंतजाम नहीं है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। कार चालक पर हेलमेट ना पहनने का चालान, बोकारो आरटीओ की बड़ी गलती। बोकारो में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक कार मालिक पर हेलमेट ना पहनने का 1000 रुपए का चालान भेज दिया गया। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया के रहने वाले आनंद कुमार सिंह ने बताया कि
उन्हें बोकारो आरटीओ से एक मैसेज मिला। जब उन्होंने लिंक खोला तो देखा कि उनकी कार पर हेलमेट न पहनने के लिए चालान काटा गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी गाड़ी कार है, बाइक नहीं। और साथ ही चालान जिस दिन काटा गया उस दिन वे बोकारो गए भी नहीं थे। इस मामले पर बोकारो ट्रैफिक डीएसपी विद्याशंकर ने कहा कि यह गलती मशीन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था। डीएसपी ने कहा कि समस्या की जानकारी सड़क सुरक्षा समिति को दे दी गई है और जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा। धनबाद में आपसी झगड़े में युवक की मौत, दूसरा घायल, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद जिले के बोर्रोगढ़ थाना क्षेत्र के भूतगढ़िया भुइयां बस्ती में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। इस झगड़े के दौरान 22 साल के गणेश भुइयां पर चाकू से हमला कर दिया गया। गणेश गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में उनका एक साथी भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। गणेश भुइयां अपने ससुराल में रहते थे। रविवार की रात किसी बात को लेकर उनकी किसी शख्स से बहस हो गई। बहस धीरे धीरे हाथापाई और फिर चाकूबाजी में बदल गई। इस दौरान गणेश पर कई बार चाकू से वार किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गणेश और उनके साथी को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें धनबाद रेफर किया गया, लेकिन धनबाद पहुंचने से पहले गणेश ने दम तोड़ दिया। वहीं उनका साथी अभी डॉक्टरों की देखरेख में है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।